हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट हिंदी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जहाँ चाह वहाँ राह। लेखक है इसके अनुराधा मोहिनी, लेखिका है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर रीड करेंगे, उसके बाद में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। येसम्बा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। येसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। येसम्बा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। इस पाठ में जो हमें जो गांव बताया गया है, उस गांव का नाम क्या है? येसम्बा। येसम्बा गांव में एक पाठशाला है। पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। बरसात यानी बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में हुई थी, और इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, इस वजह से जो प्रार्थना जो प्लेट थी वो मैदान पर नहीं हो रही थी, मैदान की जगह में कक्षा में यानी क्लासरूम में हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। उपस्थिति यानी जब वो प्रेजेंट ही ले रहे थे तभी उन्होंने देखा कि आज कक्षा में यानी क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स आए थे। विद्यार्थी यानी कम स्टूडेंट्स आए थे। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? तो गुरुजी ने पूछा कि आज इतने सारे बच्चे एक साथ में एब्सेंट है, तो उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। उन्होंने दूसरे विद्यार्थियों से यानी दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि आज इतने सारे बच्चे एक साथ में एब्सेंट क्यों है? तो सब बच्चों ने एक स्वर में कहा, वही नाला गुरुजी। सब ने एक स्वर में उत्तर दिया। तो सब बच्चों ने एक साथ में एक स्वर में एक आवाज़ में बोला कि वही नाला गुरुजी। उसी नाले के वजह से आज इतने सारे लोग क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है। येसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। येसम्बा जो गांव था, उस गांव के बीचों बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। उस नाले के एक तरफ गांव की बस्ती थी और दूसरी तरफ पाठशाला और खेत थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बरसात के दिनों में नाले में कम से कम 4 से 5 फीट पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर लेते थे, और जो बड़े बुजुर्ग जो थे यानी बड़े बुजुर्ग यानी जो एजेड पीपल जो थे, वो लोग तो अपने गाय बैलों के साथ में नाला पार कर लेते थे, खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। लेकिन जब पाठशाला के लिए बच्चों को जब पाठशाला जाना रहता था तो उनके लिए ये नाला लांघना संभव नहीं होता था, पॉसिबल नहीं होता था। जब जब ज़ोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। जब जब ज़ोर से बारिश होती थी तब तब विद्यार्थी कक्षा में एब्सेंट रहते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते, और कितनी बार तो ऐसा होता था कि पूरा सप्ताह यानी पूरा वीक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया। इसके चलते गांव में एक गीत बन गया यानी एक सॉन्ग बन गया कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसम्बा की यही कहानी। ये गांव में प्रचलित हो गया यानी फेमस हो गया। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। पाठशाला में जो अनुपस्थिति, अगर अभी हम लोग भी डेली स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारी पढ़ाई के ऊपर उसका असर पड़ता है। वैसे ही दूसरे बच्चे भी जब पढ़ाई के लिए पाठशाला नहीं जा पाते थे, उनके भी पढ़ाई के ऊपर बहुत असर पड़ता था, प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। अच्छी श्रेणी यानी अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज लाने वाले बच्चे भी जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, उनको भी वार्षिक परीक्षा यानी जो फाइनल्स एग्ज़ाम्स रहते उसमें वो पीछे हो जाते थे एब्सेंटीज़ के वजह से। सब परेशान थे, पर क्या करते? सब बच्चे इस चीज़ से परेशान थे, लेकिन क्या करते थे? मार्ग असंभव था। मार्ग क्या था? असंभव यानी इम्पॉसिबल था।
असंभव में मूल शब्द संभव होता है। असंभव यानी इम्पॉसिबल में मूल शब्द यानी मेन जो वर्ड होता है वो होता है पॉसिबल होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। यही संभावना यानी यही जो उनके दिल में एक जो बात थी ये एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। और एक दिन क्या हो गया, बहुत ज़ोरों से ज़्यादा बारिश हुई तो यसंबा के अधिकांश यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो थे, विद्यार्थी जो थे, वो पाठशाला नहीं जा पाए। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत करने लगे। सो दोपहर के बाद में बरसात जब थोड़ी रुक गई थी तो चौपाल यानी एक चौराहा होता है, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था बड़ा सा, तो उसके नीचे जो चबूतरा था यानी जो बैठने के लिए जो जगह होती है, जो चबूतरा रहता है, वहाँ पर सब बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। तभी उसमें एक बच्चा था जिसका नाम था तुषार, उसने क्या कहा कि इस बरगद के पेड़ में क्या है, भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। उसमें से फिर एक ने कहा कि ये जो भूत वूत होता है ना, ये सिर्फ कल्पना होती है, ये सिर्फ इमेजिनेशन होता है और ये बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? उसने सवाल किया, क्या क्या तुम में से किसी ने या हम में से किसी ने भूत देखा है क्या? सब केवल मनगढ़ंत बातें, सब ये सब क्या है, मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई, और ये सब जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। उसने क्या कहा कि आज एक और एब्सेंटी मार्क हो गया मेरा। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में। उसने क्या कहा, अब तक इस बारिश के मौसम में मेरी 14 एब्सेंटीज लग चुकी है। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। उसमें से एक उज्ज्वला थी, उसने अपनी एकदम परेशानी से कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। मेरी तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रेजेंट ही 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। शुभम ने जब ये बात कही कि मेरी तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 14 ही प्रेजेंटीज होगी, जब ये बात सबने सुनी तो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे? उन लोगों ने क्या कहा कि क्या हम लोग हर बरसात के मौसम में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम लोग क्या ऐसी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में कहा। आशीष ने ये सब बातें जो थी वो गंभीर स्वर में यानी बहुत बोलते ना एकदम टेंशन में आकर उसने ये बातें कही। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। उसने क्या कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बच्चे हैं अभी। तुषार ने कहा। सच कहा तुषार ने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इस गीत को हम लोग बच्चे हैं, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, इस बात को उन लोगों ने एक गीत में कन्वर्ट किया और उसे गाकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर सब बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही है। उसमें से एक ने कहा कि हंसो मत, अगर कोई कुछ कर सकता है यहाँ पर तो वो हम लोग ही है। हम लोगों को ही कुछ ना कुछ राह निकालनी होगी, रास्ता निकालना होगा। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। आत्मविश्वास से यह बात यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात किसने कही थी? दामिनी ने कही थी। हर समस्या का निदान संभव है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है, इस नेचर ने हमें सोचने के लिए बुद्धि दी है यानी माइंड दिया है, दिमाग दिया है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। दामिनी ने क्या कहा कि मुझे भरोसा है, अगर हम लोग सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल कर आ जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसने क्या कहा दामिनी ने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। दामिनी की ये सब बातों ने जो सब वहाँ पर बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, तो उसका एकदम गंभीर एकदम सीरियस वाला माहौल कर दिया था। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हर कोई एकदम सीरियसली समस्या का हल सॉल्यूशन ढूंढने लग गया। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। उसमें से एक ने कहा कि हाँ हल मिल गया, हम लोग बारिश में भी पाठशाला यानी स्कूल जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में क्या था? उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा कि कैसे बताओ, हम लोग कैसे जाएंगे करके। हम नाले पर पुल बनाएंगे। तो उसने क्या कहा आशीष ने कि हम लोग नाले पर क्या करेंगे? पुल बनाएंगे। पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा कि हाँ पुल।
विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पूल की जानकारी पढ़ी है। विज्ञान यानी साइंस की जो बुक है उसमें हम लोग ने सब ने पूल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हम लोग, जब शहर जाते हैं यानी सिटी में जाते हैं, बड़े बड़े पूल देखे भी है, वहाँ पर बड़े बड़े पूल होते हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल से हम लोग क्या जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा और बड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। हम लोगों को सिर्फ 10 फीट का पुल बनाना पड़ेगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह येसंबा गांव में फैल गया। पुल बनाने की जो सोच थी वो एकदम जंगल की आग की तरह येसंबा गांव में फैल गई कि गांव में पुल बनाना है, पुल बनाना है। सबको इस बारे में जानकारी हो चुकी थी। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हर व्यक्ति इस विचार यानी पुल बनाने के विचार से और विद्यार्थियों के हौसले यानी जो बच्चों ने जो हिम्मत आगे बढ़ाई थी कि हम लोगों को पुल बनाना है, उसकी सब प्रशंसा यानी तारीफ कर रहे थे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह यानी छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए कि तुम हर चीज़ की जानकारी कलेक्ट करो, बारीकियों से उस पर काम करो। प्रकल्प यानी जो प्रोजेक्ट जो था पुल बनाने वाला ये जो प्रकल्प था, इसके ऊपर बारीकी से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए उन लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बनाए कि तुम पहले ये बताओ कि इसमें क्या क्या सामान लगेगा, फिर इसमें कितना दिन लगेगा। पूरी जानकारी उन लोग इकट्ठा करने लगे। सामग्री की सूची बनाई यानी इन जो भी सामान उसमें लगेगा उसकी सूची यानी एक लिस्ट बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया और जो सामान उनको लगने वाला था वो खरीदने के लिए उन लोगों ने 20-20 रुपया निकालना स्टार्ट किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे और उस पुल बनाने के लिए गांव के जो शिक्षक थे, पाठशाला के जो शिक्षक थे यानी टीचर्स वगैरह जो थे और गांव के जो लोग थे वो सब भी क्या कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। सहायता यानी मदद कर रहे थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी और देखते देखते सामान के लिए जितना एक पर्टिकुलर अमाउंट लगने वाला था वो अमाउंट उनके पास जमा हो चुका था। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर कर रहे थे। बुजुर्गों का अनुभव यानी जो बड़े बुजुर्ग जो रहते उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस। युवाओं की शक्ति यानी जो जवान जो लोग थे, जो युवा पीढ़ी थी उसकी शक्ति, और विद्यार्थियों का उत्साह यानी उनकी जो एक्साइटमेंट थी, ये सब मिलकर एक साथ में काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध कर दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। मतलब गांव में हर किसी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। किसी ने पाइप लेकर आया, किसी ने पत्थर जमा किए, किसी ने बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी। हर तरीके की जो काम करने की जो एक स्वप्न पूर्ति आस थी और एक एक कदम जो था वो गांव वाले बढ़ाने लग गए थे धीरे धीरे करके। अतः आनंद की वह सुबह भी आ गई और इंतज़ार करते 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 आनंद की वो सुबह भी आ गई थी। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई और जो इतनी सालों की जो कठिनाई थी, जो प्रॉब्लम थी, वो फाइनली दूर हो चुकी थी। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। केवल 15 दिनों में यानी सिर्फ 15 दिन में ग्रामीणों और विद्यार्थियों यानी जो गाँव के लोग थे और जितने भी स्टूडेंट्स थे, सबके सामूहिक श्रमदान से, मेहनत से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षण के सामने प्रस्तुत किया। जूही ने क्या किया,
पुल का जो उद्घाटन होने वाला था उसके लिए एक वृत्तांत बनाया और संगणक यानी कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने वो प्रस्तुत किया। इस तरीके से इस चैप्टर में बताया गया कि अगर तुम लोग कोई चीज़ करने की ठान लो और अगर पूरी मेहनत और लगन के साथ में करो तो वो चीज़ हमेशा हो सकती है। अगर तुम लोग उसको करने के लिए 100% मोटिवेट रहो और अगर उस चीज़ करने के लिए तुम लोग ने सोच लिया या फिर ठान लिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह होती है। और इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो। हमारा एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।